गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जनरेशन कोचिंग की क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में ऑस्टियोमलेशिया के बारे में देखा था और ऑस्टियो बोन से रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में देखा था, तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। ठीक है, आज का जो क्लास होगा हमारा, आज का जो वीडियो होगा हमारा, वो फ्रैक्चर पे है। तो फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं और किस किस बेसिस पे ये फ्रैक्चर जो है वो बताया गया है। जैसा कि मैंने आज के वीडियो में बेसिस ऑफ एटियोलॉजी पे मैंने बताया है फ्रैक्चर को, तो चलिए आज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और फ्रैक्चर को समझते हैं इन वेरी इजी लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं फ्रैक्चर, अब ये जो है ये फ्रैक्चर का सैंबल है। अगर हम क्लिनिकल में अगर हम फ्रैक्चर को दर्शाते हैं तो इस सैंबल से लिख करके डॉक्टर होते हैं या फिर कोई, तो ये सैंबल यूज करते हैं फ्रैक्चर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है, सबसे सिंपल लैंग्वेज और सबसे सिंपल लाइन में है फ्रैक्चर। इनकॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। जब बोन में कोई भी इनकॉन्टिन्यूटी होती है, बोन में कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, बोन का जो शेप है, जो साइज है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें, अ फ्रैक्चर ऑकर्स व्हेन अ स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द बोन is greater than bone can absorb। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसा कि जो फ्रैक्चर होता है वो कब होता है, फ्रैक्चर ऑकर्स कब होते हैं, जब कोई स्ट्रेस होता है, जब कोई बल, जब कोई फोर्स अपने बोन पे जब आता है, और बोन जो है, अगर बोन का जो क्षमता है अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस होता है बोन पे अगर आता है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, फ्रैक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें, इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही अभी वीडियो स्टार्ट करते हुए, क्लास को स्टार्ट करते हुए बोला कि आज हम बेसिस ऑफ एटियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे कि फ्रैक्चर क्या होता है और कैसे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो द रिलेशनशिप ऑफ द फ्रैक्चर, क्या रिलेशनशिप होता है फ्रैक्चर का विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर एंड पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर, इन सब चीजों के बारे में अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, अब एटियोलॉजी के बेसिस पे फ्रैक्चर क्या है। ठीक है, तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। अब ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर क्या है, जैसा कि आप वर्ड सुन रहे हैं ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा, तो ट्रॉमा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, कुछ इंसिडेंट्स हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आरटीए हो गया, तो ये चीज है। ठीक है, तो यहां पे मैं लाइन लिखा हूं, अ फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू ट्रॉमा। जो फ्रैक्चर किसी ट्रॉमा की वजह से होता है उसको हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में रखते हैं। अब फ्रैक्चर काउज्ड बाय फॉल, आरटीए और फाइट, अगर इन सब, जैसे अगर कहीं से गिर जाते हैं, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, और फाइट अगर होती है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डंडा उंडा बज जाता है, तो क्या होता है, फ्रैक्चर होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो अगर उस कंडीशन में फ्रैक्चर होता है तो उसको हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के बारे में कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या है। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर थ्रू अ बोन विच हैज बीन मेड वीक बाय सम अंडरलाइन डिजीज। जैसा कि हम अभी कुछ डिजीज कंडीशन देखा हमने पिछले वीडियो में, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस देखा, ऑस्टियोमलेशिया देखा, तो अगर बोन के अंदर कोई डिजीज कंडीशन बनता है तो वो क्या करता है कि अगर बोन के अंदर कोई डिजीज कंडीशन बनता है तो वो बोन को वीक करता है। बोन को वीक करने से क्या होगा कि वहां पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, नो फोर्स में बी रिक्वायर्ड टू काउज सच अ फ्रैक्चर। अब ये जो पैथोलॉजिकल टाइप का जो फ्रैक्चर होता है उसमें जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा फोर्स लगने की जरूरत है। अगर पेशेंट जिसका अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है बोन के अंदर, तो अगर वो फोर्सफुली अगर बैठेगा तो भी टूट जाएगा, थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा तो भी टूटने की चांसेस बढ़ जाएगी। अगर कोई आया है ऐसे नॉर्मल, अगर नॉर्मली अगर कुछ आदमी अगर कुछ करता है तो उसमें भी फ्रैक्चर होने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो इन सब वजह से जो फ्रैक्चर होगा उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलेंगे।
नेक्स्ट हम बात कर लें इसी में स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर है सस्टेन्ड ड्यू टू क्रोनिक रिपीटेटिव इंजरी। अगर कहीं पे बार बार कोई रिपीटेटिव इंजरी हो रही है, मतलब एक ही जगह पे बार बार इंजरी हो रहा है, बार बार चोट लग रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। ठीक है, दिस ऑफ्टन प्रेजेंट एज ओनली पेन एंड मे बी नॉट विजुअल इन एक्सरे। अभी इसमें जो ये जो फ्रैक्चर होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसा कि होता है, उसमें क्या होता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो एक्सरे में दिखे, वो जरूरी नहीं होता है कि वो एक्सरे में दिखे। वो क्या करता है कि वो पेन फील कराता है, स्वेलिंग फील कराएगा, पेन फील कराएगा, जरूरी नहीं है कि वो एक्सरे में वो फ्रैक्चर दिखे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे हट जाना, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हम देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले है अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर, कोई ऐसा फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर तो हो रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है, वो अपने जगह पे ही है, वो अपने अलाइनमेंट में है। फ्रैक्चर तो हो गया बट वो अपने अलाइनमेंट में, वो अपने जगह छोड़ा नहीं है, तो उसको हम अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। और डिस्प्लेस्ड में वही हम बोलेंगे कि जो है फ्रैक्चर है वो अपना जगह, जैसे बोन में अगर फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद बोन जो है वो अपना अलाइनमेंट चेंज कर लिया। जैसा कि अगर मान लीजिए अगर ये बोन है और यहाँ पे ये फ्रैक्चर हुई है, तो कोई बोन ऐसे चला गया, कोई बोन ऐसे चला गया, कोई बोन ऐसे चला गया, तो ये क्या है, ये अपना अलाइनमेंट चेंज कर लिया। बट मान लीजिए अगर फ्रैक्चर हुआ और ये बोन ऐसे ही है और यहाँ फ्रैक्चर बना हुआ है, दैट इज क्या, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। और जिसमें अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा वो क्या होता है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। यहां पे मैंने कुछ लाइंस लिखा है, उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। एन अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर वेयर बोन ब्रेक्स बट रिमेन्स इन इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल अलाइनमेंट। जैसा कि मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लें, अ फ्रैक्चर में बी डिस्प्लेस्ड, जो फ्रैक्चर है वो तो डिस्प्लेस्ड होगा, बट इसके कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। कुछ फैक्टर हैं जो कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये इनकी वजह से जो होता है कि बोन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है, द फ्रैक्चरिंग फोर्स। अगर जो फोर्स लगा है फ्रैक्चर होते टाइम, अगर मान लीजिए कोई फोर्स लगा है फ्रैक्चर के टाइम पे, तो वो जो फोर्स लगा है, तो अब मान लीजिए कोई है बाइक से जा रहे हैं और कोई आया दूसरा बाइक वाला बहुत तेजी से मारता है, तो क्या होगा, वो जो बोन होगी वो अपना जगह छोड़ेगा क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा लगा है। तो अगर कोई फोर्स लगती है तो क्या होगा, जो फ्रैक्चरिंग फोर्स है उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर होने की चांसेस है। फिर क्या, द मसल पुल ऑन द फ्रैक्चर। अगर मसल स्ट्रांग है, अब कहीं पे फ्रैक्चर हुआ और उस एरिया का जो मसल है वो स्ट्रांग है, वो क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि मसल्स जो होती हैं वो बोन से ही अटैच होती हैं, बोन के थ्रू ही अटैच होती हैं। तो अब मसल स्ट्रांग है, मसल ने क्या किया कि बोन को अपने तरफ खींच लिया, तो वो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड ग्रेविटी। अब ग्रेविटी में क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई उस टाइप का फ्रैक्चर है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होने की चांसेस है। अब इसमें है क्या, चेंज द अलाइनमेंट, इसमें अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लें, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज फ्रैक्चर के बारे में, ठीक है, कि क्लोज फ्रैक्चर क्या है। नेक्स्ट हम अब नीचे बात करेंगे ओपन फ्रैक्चर के बारे में। तो मैं पहले ऐसे ही समझा देता हूं कि क्लोज और ओपन फ्रैक्चर क्या होता है। क्लोज फ्रैक्चर उसको बोलते हैं जैसा कि बोन है, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर जो है वो क्या हो गया, वो हो गया, बट बोन जो है वो अपने स्किन के अंदर है, अपने एरिया में है, वो क्या है कि वो जो बोन है वो पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकला है, बोन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट के अंदर ही है, उसको हम क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। बट ओपन फ्रैक्चर में क्या बोलेंगे कि बोन जो है वो
स्किन को फाड़ करके बाहर निकल गया। एज सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं कि जो बोन होगा वो अगर मसल टिश्यू को, स्किन को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा, दैट इज अ ओपन फ्रैक्चर। जैसा कि हम देखें, द फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट आल्सो कॉल्ड द सिंपल फ्रैक्चर। जैसा कि मैं यहां पर लिखा हूं, अ फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बोन जो है अगर वो आपके स्किन को फाड़ के बाहर नहीं निकल रहा है तो वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा। यही चीज मैंने लिखा है यहां पे कि वो फ्रैक्चर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा, वो क्लोज रहेगा, वो शरीर के अंदर ही रहेगा। आल्सो नोन एज द सिंपल फ्रैक्चर, इसको हम सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। बट सिंपल फ्रैक्चर भी मैंने डिफाइन करा है वो किसी और बेसिस पे, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल फ्रैक्चर को भी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। बट यहां पे जो क्लोज फ्रैक्चर है उसको भी हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, बोन ब्रेक्स विदाउट पियर्सिंग द स्किन। जो बोन है वो ब्रेक करेगा बट विदाउट पियर्सिंग द स्किन, बिना स्किन को पियर किए हुए, ठीक है। नो एक्सटर्नल वुंड विजुअल, कोई भी बाहरी घाव देखने को नहीं मिलेगा और इन्फेक्शन का रिस्क जो रहेगा वो लो रहेगा। बट अगर ओपन की बात कर लें हम, तो ओपन में क्या है, द फ्रैक्चर विथ ब्रेक इन द ओवरलाइन द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। जो फ्रैक्चर होगा वो फाड़ करके, जो बोन होगी वो फाड़ करके शरीर से बाहर निकल जाएगी। अब बाहर निकलेंगी तो वही चीज यहां पे मैंने लिखा है, अ फ्रैक्चर विथ ब्रेक इन द ओवरलाइन, वो ओवरलाइन करेगा विथ द स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यू। जो आपका स्किन है और जो सॉफ्ट टिश्यू है उन सबको ओवरलाइन करते हुए वो बाहर निकलेगा। आल्सो कॉल्ड द कंपाउंड फ्रैक्चर, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें, बोन ब्रेक्स एंड पियर्सिंग थ्रू द स्किन, वही चीज है, जो बोन होगा अगर वो ब्रेक होगा, वो बोन जो होगी वो टूटेगी और स्किन को पियर करके बाहर निकलेगी। विजुअल वुंड विथ रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, अब इसमें जो घाव होगा, अब सिंपल सी बात है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि बोन अगर टूटती है, बोन अगर टूटती है, अगर बोन टूट गई है वो अगर और टूटकर बाहर निकल गई है शरीर से, तो वो तो दिखेगा ना, वो तो ओपन वुंड में आ जाएगा ना। तो वही चीज है, विजिबल वुंड विथ रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। जब वुंड दिखने लगेगा तो वहां इन्फेक्शन की बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। हाई रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, इसमें हाई रिस्क है इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर ले इंटरनली ओपन और एक्सटर्नली ओपन। अब ये क्या होता है, इंटरनली ओपन और एक्सटर्नली ओपन, ये ओपन फ्रैक्चर में ही आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स है या कोई जैसे मान लीजिए जैसे कोई फोर्स आया बाहर से, कोई चोट लग गया, जैसे अगर बोन है, हमारे शरीर का जो बोन है अलाइनमेंट में है और कोई बाहर से बहुत तेजी से फोर्स आता है और हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। समझिए कि बात को क्या कह रहा हूं मैं। जैसे कि अगर कोई तलवार है, कोई भाला है या कोई उस टाइप का कोई पेनिट्रेटिंग टाइप का कोई सामान है और वो आकर के जैसे मान लीजिए छड़ हो गया, रॉड हो गया, कोई आया और रॉड ऐसे करके लग गया या कहीं आप जा रहे हैं और रॉड आपके ही शरीर में घुस गया, तो वो क्या करेगा, वो इंटरनली ओपन करेगा। एंड एक्सटर्नली ओपन में क्या होगा कि सिम अगर जैसे कि अगर मान लीजिए चोट है, जैसे बोन ही कोई फोर्स लगा और बोन फाड़ के बाहर निकल गया। यहां पे देखिए दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटरनली में क्या है, मान लीजिए लेग है या पैर है जो भी है, अगर कोई फोर्स आया और ये बाहर से आकर के लग रहा है और यहां जो भी बोन है हमारा ये टूट रहा है और ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है कि इंटरनली ओपन है, ठीक है। इसमें बाहर से फोर्स आता है और ये बाहर से फोर्स जाकर के लग रहा है और चोट लग रही है और बोन जो है वो फ्रैक्चर में जा रहा है।
बट एक्सटर्नली में क्या होगा कि कोई फोर्स आकर के लगा, कोई फोर्स लगा और ब्रेन जो बोन है वो ब्रेक करके ये बाहर निकल जा रही है इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली ओपन। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है बट समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर ले ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि ओपन सिंपल फ्रैक्चर और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर इन 2 पीसेस। जो फ्रैक्चर होगा वो 2 पीसेस में बट जाएगा, उसको हम सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, इजी टू ट्रीट, ये ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है इसकी। ठीक है, ये आसान होता है इसमें ट्रीटमेंट करना। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में क्या है, इन मल्टीपल पीसेस। जो फ्रैक्चर होगा वो बहुत ही पीसेस में बदल जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में हो सकता है बदल जाए, या 1 या 2 या 3 या 4 किसी भी उसमें बदल। तो इसमें क्या होगा कि डिफिकल्टी टू ट्रीट, इसमें ट्रीटमेंट देने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ द फोर्स काउजिंग फ्रैक्चर। अगर कोई फोर्स लगता है और उस फोर्स के लगने की वजह से जो फ्रैक्चर होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो हाई वेलोसिटी इंजरी, हाई वेलोसिटी इंजरी में क्या होता है, इट रेफर्स टू ट्रॉमा काउज्ड बाय हाई स्पीड और ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है और बहुत ही तेजी से, बहुत ही रफ्तार में चला रहा है, तो ऐसे भी नॉर्मल भी आदमी गिरेगा, फ्रैक्चर होता है। बट जो बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में जो बाइक चला रहा है या कार चला रहा है और उसके स्पीड की वजह से जो अगर एक्सीडेंट होता है, आरटी होता है और जो चोट लगती है, तो उसमें क्या होता है कि रिजल्टिंग इन सीवियर टिश्यू डैमेज। उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा टिश्यू की डैमेज होती है। फ्रैक्चर और इंटरनल इंजरी, और फ्रैक्चर भी होना होता है और इंटरनल इंजरी भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो देयर इज एक्सटेंसिव डिवैस्कुलराइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर एंड्स। तो उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नली डिवैस्कुलराइजेशन होने की चांसेस होती है। सच फ्रैक्चर आर ऑफ्टेन अनस्टेबल एंड स्लो टू हील। अब इस टाइप का जो फ्रैक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही धीरे धीरे हील करती हैं। ठीक है। लो वेलोसिटी में इसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल अगर आप गिरे हैं, नॉर्मल छोटी मोटी थोड़ा मोड़ा स्पीड में अगर चोट लगी है और फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें बात कर लेंगे। दिस फ्रैक्चर आर सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइल्ड ट्रॉमा। छोटा मोटा चोट लगा है, ठीक है, और फोर्स। लिटिल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इसमें लिटिल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। दिस फ्रैक्चर ऑफ्टेन हील दी प्रेडिक्टिवली। इसमें क्या होता है कि इस टाइप का जो फ्रैक्चर होगा ये थोड़ा सा जल्दी हील करता है। रीजन क्या है, फोर्सफुल वाले में, हाई वेलोसिटी वाले में बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही ज्यादा चोट लगने की वजह से टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा धीरे धीरे हील होता है। बट इसमें बहुत ज्यादा चोट नहीं लगता है, नॉर्मल चोट लगी है, बस फ्रैक्चर ही हुआ है, तो ये थोड़ा सा फास्ट हील कर लेता है। नेक्स्ट हम बात कर लें ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, कि क्या क्या पैटर्न होता है हमारे शरीर में फ्रैक्चर होने के और किस किस पैटर्न पे फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रांसवर्स पैटर्न। ठीक है, क्या है, सबसे पहले है ट्रांसवर्स पैटर्न। इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। अब इसमें क्या है, मैं अभी फिगर से समझाता हूं। इसमें क्या है कि जो फ्रैक्चर होगा वो, जैसे बोन है तो बोन, सीधा बोन है तो उसके एकदम परपेंडिकुलर फ्रैक्चर होगा, उसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, एकदम बीचों बीच या हाफ अप एंड, मतलब सुपेरियर इंफेरियर हिस्सा में कट कर देगा। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या है, इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक। अब इसमें क्या है कि जो फ्रैक्चर होगा उसके में ऑब्लिक लाइन बनेगा, मतलब ऑब्लिकली फ्रैक्चर होगा, उसमें उसको हम ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या है, द फ्रैक्चर लाइन रन्स स्पाइरली
इन मोर देन वन प्लेन्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि स्पाइरल, स्पाइरल वर्ड से समझ में आ रहा है कि कोई चीज ट्विस्ट हुआ है और ट्विस्ट होने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें स्पाइरल होता है। कम्युनिकेटिंग में क्या है कि मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, जैसे जो फ्रैक्चर होगा वो टुकड़ों में बटेगा, छोटे 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 टुकड़ों में बट जाएगा, तो उसको हम मल्टीपल फ्रेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले सेगमेंटल फ्रैक्चर। अब सेगमेंटल फ्रैक्चर क्या होता है कि देयर आर टू फ्रैक्चर इन वन बोन, एक हड्डी में मतलब एक बोन में एक या एक से ज्यादा फ्रैक्चर जहां पे होगा उसको हम सेगमेंटल फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसा कि मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये जो फिगर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इस तरीके से जो एकदम बीचों बीच ऐसे फ्रैक्चर हुआ है वो ट्रांसवर्स हो गया। ऑब्लिक में देखिए ये फ्रैक्चर बन रहा है। स्पाइरल में ये आपको देखने को मिलेगा कि ये ट्विस्टेड है, ट्विस्ट करके ये जो है इस तरीके से फ्रैक्चर हुआ है। कम्युनिकेटिंग में देखेंगे कि ये टुकड़ों में बटा हुआ है 3-4 हिस्सों में, और सेगमेंटल में देखेंगे कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो कुछ इस टाइप के जो फ्रैक्चर होते हैं वो हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में। अब ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? तो इसमें क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन होते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर ये बोन है, ठीक है, तो बोन में एक साइड में फ्रैक्चर होगा और एक साइड सही रहेगा। अब इसका जो वर्ड नाम है ग्रीन स्टिक, ये कहां से आया? जैसा कि आप देखेंगे कि हरी बांस, हरा डंडा, हरा कोई भी चीज को अगर आप तोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि एक साइड से टूटेगा और एक साइड से वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, वो एक बार में अलग नहीं होगा, जबकि सूखी हुई लकड़ी को अगर तोड़ेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, वो ट्रांसवर्स में चला जाएगा या स्पाइरल में चला जाएगा या किसी में चला जाएगा। बट ग्रीन हरी लकड़ी को अगर हम तोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि वो एकदम से अलग नहीं होगा, वो अगर एक साइड टूटेगा तो एक साइड से वो जुड़ा रहेगा। तो कुछ इसी तरीके से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बनता है। तो ये मैक्सिमम बच्चों के कंडीशन में होता है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में ही ये देखने को मिलता है ये ग्रीन स्टिक, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बोन जो होता है वो अच्छे से अभी बन नहीं पाता है, जो बोन कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं जाता है, अभी वो ग्रोथ फॉर्म में रहता है। तो उस कंडीशन में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा रहती हैं और होती ही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द टुडे, और हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक फ्रैक्चर का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। चैनल के साथ बने रहेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो इजी लैंग्वेज में आपको मैं वीडियो बना करके समझाता रहूंगा। ऐसे ही जो कंडीशंस हैं, जो भी मेडिकल के कंडीशंस है, जो भी डिजीज है, फ्रैक्चर है, ये सब हर चीजों पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।